हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हम हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासें करने लग रहे हैं और थ्योरी क्लास में भी हम रीतिकाल कर रहे हैं। ठीक है, रीतिकाल मैंने आपको रीतिबद्ध रीति सिद्ध काव्य मैंने आपको करवा दिए हैं और रीतिकाल का सामान्य परिचय भी करवा दिया है। रीतिकाल के प्रकरण 1, 2, 3 भी आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम रीति मुक्त काव्य देखेंगे और जिस भी बच्चे ने अगर क्लास नहीं देखी तो मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास नाम से भी, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, क्लास को कमेंट कीजिए और वही शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करें। करते हैं रीति मुक्त काव्य धारा पे। यह काव्य धारा रीतिकाल में विशिष्ट स्थान रखती है। जो रीति मुक्त काव्य धारा है वो क्या है, रीतिकाल में क्या है, विशिष्ट स्थान रखती है। परिवेश में इस धारा के कवि भी दरबारी है, पर इन्होंने रीतिवाद की काव्यगत रूढ़ियों का पालन नहीं किया है। ठीक है, जो रीतिवाद की काव्यगत रूढ़ियाँ थी इनका पालन रीति मुक्त कवियों ने बिल्कुल नहीं किया है। दरबार में रहकर भी ये अनुभूति की प्रामाणिकता तथा दायित्वमूलक प्रेम का पालन करने वाले कवि हैं। क्या भाई, ये जो रीति मुक्त कवि थे ये दरबार में तो रहते थे, पर क्या थे, ये अनुभूति की प्रामाणिकता तथा दायित्वमूलक प्रेम का पालन करने वाले ये कवि थे, जो रीति मुक्त कवि थे। आपको ध्यान रखना है, यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। कौन सा, रीति मुक्त। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत अनुभूति का काव्य है। जो रीति मुक्त काव्य है वह क्या है, आत्म प्रधान और व्यक्ति अनुभूति का काव्य है। भैया आपको ध्यान रखना है। घनानंद इस धारा के सर्व प्रमुख कवि हैं। जो घनानंद है वो रीति मुक्त काव्य धारा के सर्व प्रमुख कवि हैं। अन्य कवियों में आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव आते हैं। भाई काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अक्सर पूछा जाता है रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं, तो आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। घनानंद भी आएगा भी, सॉरी, घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। तो आलम को देखते हैं पहले। रीति मुक्त कवि है ये। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में 2 आलम माने हैं, एक अकबर के समसामयिक और दूसरे औरंगजेब के पुत्र मुअल्लम के आश्रित थे। शुक्ल ने प्रेमाख्यान, प्रबंध काव्य, माधवानल कामकदला, श्याम स्नेही व सुदामा चरित आदि प्रबंध काव्यों को सूफी कवि आलम की रचना माना है, जबकि मुक्तक संग्रह आलम केली को रीतिकाल के आलम की रचना माना है। ठीक है, जो आलम केली है इसको भाई आलम की रचना माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, और ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। और जो भाई सूफी कवि है आलम, ठीक है, उनकी रचनाएं शुक्ल जी ने मानी है, माधवानल कामकदला, श्याम स्नेही और सुदामा चरित्र। यह ध्यान रखना आपको। आगे देखते हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि सूफी काव्य के आलम अलग व्यक्ति है और रीति काव्य के आलम अलग व्यक्ति है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माना है कि दोनों आलम वस्तुतः एक ही व्यक्ति है। देखो, रामचंद्र शुक्ल जी ने तो अलग अलग मान लिया और उनकी जो कविताएं थी, रचनाएं थी, वो भी इन्होंने अलग अलग बता दी। जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, इन्होंने दोनों आलम को एक ही माना है। भाई आलम के लिए मुक्तक संग्रह के रचयिता ही रीति मुक्त धारा के आलम माने जाते हैं। आगे है, आलम जाति के ब्राह्मण थे जो शेख नाम की रंगेजिन से विवाह कर मुसलमान बन गए थे। जो आलम थे ये जाति के तो ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने शेख नाम की एक रंगरेजिन से विवाह कर लिया था और ये मुसलमान बन गए थे। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान रखना। उनके यानी आलम द्वारा वर्णित प्रेम चेष्टा प्रधान ब्रहा नहीं, अनुभूति प्रधान आंतरिक है, इसलिए उनकी शैली मार्मिक है। उनकी अभिलाषा और वेदना भी प्रधानता है, इसलिए वह आपातः फारसी की प्रेम पद्धति की ओर अधिक झुकाव हुआ है। ये डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है, भाई आपको ध्यान रखना है। आगे है घनानंद। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद। घनानंद या घन आनंद मुगल बादशाह मोहम्मद के मीर मुंशी थे। किसके मीर मुंशी थे भाई, मुगल बादशाह मोहम्मद के मीर मुंशी थे घनानंद। कहा जाता है कि वे बहुत अच्छा गाते थे। एक बार दरबार में बादशाह के निवेदन पर इन्होंने टाल मटोल की, किंतु अपनी प्रेमिका सुजान, जो कि एक वेश्या थी, के अनुरोध पर इन्होंने गाना स्वीकार
कर लिया। ये अपनी तन्मयता से गाते हुए सुजान की ओर मुख और बादशाह की ओर पीट कर गए। बादशाह ने इन्हें पुरस्कार तो दिया किंतु साथ ही दरबार से भी निकाल दिया। भाई सुजान इनके साथ नहीं गई। प्रेम की पीड़ा से भरकर ये वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। क्वेश्चन पूछा जाता है जो घनानंद है वो कौन से संप्रदाय में दीक्षित थे, तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। और भाई वहां से कहाँ चले गए, तो वृंदावन चले गए थे। भाई आपको ध्यान रखना है। अब ये कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखने लगे। हालांकि सुजान के न मिलने की तड़प इनकी कविताओं में प्रतीकात्मक तौर पर बनी रही। अहमद शाह अब्दाली के दूसरे आक्रमण के दौरान इनकी हत्या हो गई थी। एक जब अहमद शाह अब्दाली ने दूसरा आक्रमण किया था तो घनानंद की हत्या हो गई थी। मृत्यु संबंधी विवाद देख लेते हैं। शुक्ल जी के अनुसार इनकी हत्या सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के दौरान हुई थी। रामस्वरूप चतुर्वेदी और विश्वनाथ मिश्र ने इनकी मृत्यु अहमद शाह अब्दाली के पहले आक्रमण के समय सन 1757 में मानी है। बच्चन सिंह ने इनकी मृत्यु अहमद शाह अब्दाली के दूसरे आक्रमण के दौरान 1761 में मानी है। तो ये भी घनानंद की मृत्यु संबंधी क्या है, विवाद है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है पेपर में। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा है। जो घनानंद है इनको प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, भी ध्यान रखना है। घनानंद संगीत का अच्छा ज्ञान रखते थे जिसके प्रभाव स्वरूप इनके पद विभिन्न राग रागनियों यानी राग रागनियों में गंधार, वैभव, रामकली, केदार, सोरठा आदि से संयोजित रहते थे। घनानंद ने कई सवैयों की रचना समस्या पूर्ति के ढंग पर भी की थी। एक जो घनानंद है इनके कई सवैये ऐसे थे जिनकी रचना इन्होंने समस्या पूर्ति के लिए भी की थी। भाई कई सवैयों के अंत में ब्रज छेल की गेल सदाई रहो की पूर्ति देखी जा सकती है। ब्रज छेल की गेल सदाई रहो, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रजनाथ ने घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किया है। ठीक है, घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किसने किया है, तो ब्रजनाथ ने किया है। ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। भाई आगे देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इन्होंने घनानंद की जो रचनाएं थी, रचनाओं का संग्रह इनको प्रकाशित वही सुंदरी तिलक के शीर्षक से करवाया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 1954 में सुजान सार नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित करवाया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का व्यवस्थित संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया है। इसमें कुल 502 है। ये तो क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा गया है। घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किसने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं को प्रकाशित करवाया था, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने करवाया था। भाई ठीक है, और इसमें कुल 502 दोहे हैं। इमरे बंगा ने इनकी जीवनी की रचना सन्ह को मारक नाम से की है। ठीक है, इमरे बंगा एक लेखक का नाम है। इनकी जीवनी यानी घनानंद की जीवनी को सन्ह को मारक नाम से की है। भाई रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टिस सहसा हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। तो ये किसका कथन है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी का कथन है और घनानंद के विषय में ये कथन है और काफ़ी बार पेपर में पूछा गया। तो प्लीज़ आप इसको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना या कहीं पे नोट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक में से मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, और इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो आप सभी उसको भी ज्वाइन जरूर से ज़रूर करें। घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं, इसलिए ब्रजनाथ ने कहा है। ठीक है, जो घनानंद है वो क्या है, प्रेम की यातना के कवि है। ठीक है, इसलिए जो ब्रजनाथ जी हैं इन्होंने कहा है, सुमझे कविता घन आनंद की ही आखिर नहीं की पीर तकी। प्रेम का ऐसा आवेग न ठाकुर में है न बोधा में है। आवेग की यह प्रमुखता सांसारिक नियमों का बांध तोड़ फोड़ देती है। कहीं इसमें बेचैनी, तड़फ और विह्वलता की प्रलयकारिणी झंझा है तो कहीं विषाद का गहनतम मौन यानी यातना की चरम परिणति है। तो ये किसने कहा, ये बच्चन सिंह ने कहा है भाई घनानंद के विषय में।
घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, इसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। तो ये किसने कहा है? डॉक्टर वासुदेव सिंह ने कहा है। आपको ध्यान रखना है क्योंकि कथन पेपर में सीधे के सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है, और हमें ये याद ही करने होते हैं क्योंकि इनकी कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती। बोधा देखते हैं। बोधा का पूरा नाम बुद्धिसेन था, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। बोधा का पूरा नाम क्या था? बुद्धिसेन था। पन्ना नृप खेत सिंह ने इनका उपनाम बोधा रखा। तो बोधा नाम किसने रखा था भाई? बुद्धिसेन का। तो पन्ना नृप खेत ने, ठीक है, इनका नाम बोधा रखा था। बोधा भी घनानंद की भांति प्रेम की पीर के कवि हैं। बोधा के अधिकांश कवित सवैया प्रेमिका सुभान, इनकी प्रेमिका का क्या नाम बताया? सुभान। और घनानंद की प्रेमिका क्या क्या नाम बताया था? सुजान, को संबोधित करके लिखे गए हैं भाई। अब देखते हैं जो रीति मुक्त रचनाकार है उनकी रचनाएं, ठीक है, और उनके वर्ण विषय हम देखेंगे, ठीक है। रीति मुक्त के जितने भी रचनाकार हैं उनकी रचनाएं देख लेंगे और उनके जो वर्ण विषय है वो हम देख लेंगे भी, ठीक है। रचनाकार और रचनाएं, और यहाँ पे है इनके वर्ण विषय। आलम की रचना है आलम केली। क्या है? आलम केली, ठीक है। इसका वर्ण विषय क्या है देखते हैं। आलम केली का प्रेम के संयोग वियोग पक्ष की भावात्मक अभिव्यक्ति करने वाला मुक्त काव्य है। क्या भी? प्रेम के संयोग वियोग की पक्ष की भावात्मक अभिव्यक्ति करने वाला क्या है? मुक्त काव्य है आलम केली। ये घनानंद का है, सॉरी आलम का है भाई, आलम केली। घनानंद 1679 में जन्म हुआ और 1739 में इनकी मृत्यु। इनकी रचनाएं हैं वियोग वैली, इश्कलता, प्रीति पवास, प्रेम पत्रिका, कृष्ण कौमुदी, और अन्य रचनाएं में हैं इनकी कृपाकंद, प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, गिरिगाथा, भावना प्रकाश, नाम माधुरी, विरह लीला, कोकसार, यमुना यश है भाई, एक मिनट, रस केली वल्ली, वृंदावन मुद्रा, रस बसंत, सुजान सागर, सुजानहित आदि, ये सभी रचनाएं घनानंद जी की है भाई। अब देखते हैं वियोग वैली जो घनानंद की रचना है इनका वर्ण विषय क्या है वियोग वैली का। तो वियोग वैली का वर्ण विषय है श्रृंगार चित्रण है, फारसी छंदों का प्रयोग हुआ है वियोग वैली में। इश्कलता का वर्ण विषय क्या है? प्रेम के उदास स्वरूप का चित्रण किया गया है। उर्दू और पंजाबी शब्द की बहुलता है, ठीक है, उर्दू और पंजाबी शब्द की बहुलता है इश्कलता में, ध्यान रखना है। प्रीति पावास है, इसमें वर्षा का वर्णन है। जो प्रीति पावास है इसमें वर्षा का वर्णन किया गया है। प्रेम पत्रिका श्री कृष्ण को संबोधित पद्यबद्ध पत्र है भाई। प्रेम पत्रिका क्या है भाई? श्री कृष्ण को संबोधित करके लिखा गया पद्यबद्ध क्या है? एक पत्र है। श्री कृष्ण के भक्ति व विनय के पद 1000 से अधिक है भाई प्रेम पत्रिका में। कृष्ण कौमुदी कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है भाई इसमें कृष्ण कौमुदी में। और मैंने आपको रचनाएं बता दी है घनानंद की। आगे है बोधा, इनका असली नाम क्या था? बुद्धिसेन था। 1747 में इनका जन्म हुआ था और इनकी दो रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीरह वारिस और इश्कनामा। दो रचनाओं में हमें कंफ्यूज होता है, एक तो घनानंद की और एक बोधा की। देखो घनानंद की है इश्कनामा, ठीक है, और बोधा की सॉरी इश्कनामा, और इश्कलता है घनानंद की, ठीक है, ध्यान रखना है। तो वीरह वारिस और इश्कनामा। तो जो वीरह वारिस है इसका वर्ण विषय देखते हैं। वीरह वारिस का क्या है? सूफी कवि आलमगीर माधवानल काम कंदला पर आधारित प्रेमाख्यान परक प्रबंध काव्य है भाई ये, ठीक है, वीरह वारिस। और इश्कनामा क्या है? प्रेम पर आधारित मुक्तक संग्रह है इश्कनामा। और ठाकुर है, इनका जन्म 1766, मृत्यु 1833 में बताई है। इनकी दो रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक भाई। ठाकुर ठसक है, इसका वर्ण विषय क्या रहेगा? प्रेमानुभूति का स्वच्छंद चित्रण किया गया है भाई इसमें। और ठाकुर शतक का प्रेम का स्वच्छंद चित्रण है। आगे है द्विज देव या राजा मानसिंह, 1820 में जन्म, 1839 में मृत्यु। श्रृंगार लतिका सौरभ, श्रृंगार बत्तीसी, ये दोनों रचनाएं द्विजदेव की यानी राजा मानसिंह की हैं। जो श्रृंगार लतिका सौरभ है इसका वर्ण विषय क्या है? बसंत पर लिखित 33 पद्य है भाई इसमें। और श्रृंगार बत्तीसी में प्रकृति एवं श्रृंगार चित्रण किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई।
भाई जो रीति मुक्त कवि थे उनकी सारी रचनाएं हो गई हैं। अब जो रीति काल में नाटक लिखे गए थे उन नाटकों को हम यहाँ पे देखेंगे भाई। रचनाकार और नाटक, जसवंत सिंह का काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है प्रबोध चंद्रोदय। राम का है हनुमान नाटक। नेवाज का शकुंतला नाटक, काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार पेपर में पूछा गया। सोमनाथ का है माधव विनोद। देव का है देव माया प्रपंच, काफ़ी बार पूछा गया है। ब्रजवासी दास का है प्रबोध चंद्रोदय भाई। आगे रीतिकालीन साहित्यकारों के आश्रयदाता, ठीक है, तो ये किन राजाओं के आश्रय में रहते थे रीतिकालीन कवि, ये यहाँ पे दे रखे हैं साहित्यकार और आश्रयदाता भाई इनके। जो केशव दास है ये नरेश इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। चिंतामणि शाहजी भोसला और शाहजहाँ दारा सिकाको के यहाँ पे रहते थे। कुलपति मिश्र राम सिंह जयपुर नरेश के पुत्र थे ये। मतीराम महाराज भाव सिंह स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रहते थे मतीराम। मंडन राजा मगध सिंह के आश्रय में रहते थे। रसलीन नवाब सफरद जंग के उसमें आश्रय में रहते थे भैया। भिखारी दास हिंदूपति सिंह प्रतापगढ़ के अधिपति पृथ्वी सिंह के भाई के आश्रय में रहते थे। बेताल राजा विक्रम सिंह चरखारी के आश्रय में रहते थे। घनानंद मोहम्मद सारंगीले के आश्रय में रहते थे। सोमनाथ प्रताप सिंह भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र के आश्रय में रहते थे। सुजान सिंह उर्फ सूरजमल या भरतपुर के आश्रय में रहते थे। बोधा या बुद्धिसेन पन्ना नरेश महाराज खेत सिंह के आश्रय में रहते थे। ठाकुर बुंदेलखड़ी ये जेतपुर के राजा केसरी सिंह राजा परीक्षित यानी केसरी सिंह के पुत्र के आश्रय में रहते थे भाई। आगे देखते हैं। वृंद कवि महाराज जसवंत सिंह जोधपुर औरंगजेब राजशिकर किशनगढ़ के आश्रय में रहते थे। लाल कवि यानी गोरेलाल ये महाराजा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहते थे। बृहदत्त ये बापू दीप नारायण सिंह यानी काशी नरेश उदित नारायण सिंह के अनुज के आश्रय में रहते थे। बेनी परवीन नवल कृष्ण उर्फ ललन जी महाराज नावराव के आश्रय में रहते थे। बेनी बंदीजन ये महाराजा टिकैत राय के आश्रय में रहते थे। रतन कवि राजा फतेह शाही यानी श्रीनगर गढ़वाल के आश्रय में रहते थे। भूषण छत्रपति महाराज शिवाजी यानी साहूजी शिवाजी पुत्र महाराजा छत्रसाल पन्ना नरेश के आश्रय में रहते थे। सुरती मिश्र मोहम्मद शाह दिल्ली के आश्रय में रहते थे। कर्ण कवि महाराज हिंदूपति सिंह पन्ना नरेश के आश्रय में रहते थे। गुमान मिश्र राजा अकबर अली खां पिहानी के आश्रय में रहते थे। आलम शहजाद मुअल्जम औरंगजेब का द्वितीय पुत्र के आश्रय में रहते थे आलम भाई। और हित वृंदावन दास यानी चाचा बहादुर सिंह महाराज नागरी दास के भाई के आश्रय में रहते थे। जो देव है ये काफ़ी कवियों के आश्रय में रहे हैं, देख लेते हैं। आजम शाह भवानी दत्त वैश्य कुशल सिंह राजा सेठ भोगी दत्त राजा उघोत सुजानमणि अली अकबर खां और राजा मोतीलाल ये देव इनके आश्रय में रहते थे भाई। ये राजा है ये। पद्माकर महाराज रघुनाथ राव ये नागपुर से थे। दौलत राव सिंधिया ग्वालियर। अनूपगिरी हिम्मत बहादुर हिंदूपति सिंह पन्ना राजा प्रताप सिंह जयपुर जगत सिंह जयपुर भीम सिंह उदयपुर। तो ये पद्माकर भाई यहाँ पे इन राजाओं के आश्रय में रहे थे। तो इसी के साथ भाई जो हमारा रीति मुक्त काव्य है वो हमारा कंप्लीट होता है। उसके अकॉर्डिंग जो काफ़ी महत्वपूर्ण जो रीति काल में नाटक लिखे गए वो मैंने आपको बता दिए हैं। और रीतिकालीन जो साहित्यकार थे वो जहाँ पे आश्रयदाता रहते थे, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। किस किस राजा के पास आश्रय में वे रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। कल हम रीति इतर काव्य करेंगे। तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और क्लास को शेयर करें, ठीक है। और भाई आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नई क्लास में।